और भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे है वोट चोरी के। भाजपा के पास उसका जवाब नहीं है। अपनी स्पेस के लिए सब करते हैं काम, मेहनत करते हैं। अब चाहे उसको आप गुटबाजी बोलो चाहे कुछ बोलो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। किसान के ऊपर बहुत कहर आ गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं, अभी भी पानी भरा पड़ा है खेतों में। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गरीब लोग। उनके घर टूट रहे हैं, उनमें दरार आ रही है। और लो लाइंग एरिया जो होता है वो हमेशा वहाँ पे गरीब फंसता है। केंद्र सरकार आए, राज्य सरकार आए, जो कहते थे कि हमारी तो ऊपर नीचे सब कुछ है, तो सब कुछ है तो लोगों को नुकसान प्लानिंग क्यों नहीं, समय से क्यों नहीं ड्रेन साफ किए? अम्बाला से करनाल होते हुए अपने साथी हैं यहाँ पर, सभी लोग लगे हुए हैं। और अभी एक नई ऊर्जा है कांग्रेस में। आपने देखा जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, और भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे है। इनके कोई नेता सामने नहीं आ रहे। जो राहुल जी ने सवाल रखे हैं वोट चोरी के, भाजपा के पास उसका जवाब नहीं है। इलेक्शन भाजपा के पास कोई उसकी काट नहीं। आसमान में आज घने बादल देखे जा सकते हैं। जैसे ही आप करनाल आए तो आसमान में घने बादल देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ के भी कुछ बादल इशारा कर रहे हैं कि सारी कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा, आपने देखा कि जब चुनाव की चुनौती होती है या किसी और प्रकार की राजनीतिक चुनौती होती है, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बाकी कोई भी बड़ा संगठन होता है उसमें अलग अलग विचार, अलग अलग अपनी स्पेस के लिए सब करते हैं काम, मेहनत करते हैं। अब चाहे उसको आप गुटबाजी बोलो चाहे कुछ बोलो। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बाढ़ आई है, ऐसे गांव डूबे हुए हैं, काफी पानी है। क्या लगता है सरकार देखो, को पहले से कुछ तैयारी करनी चाहिए? कुछ होता है जो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा, और कुछ है मैन मेड। अब जो प्राकृतिक आपदा है, जो बारिश जिस प्रकार से हो रही है, उसमें कुछ हिस्सा इंसान का, वो भी गलत कार्य जो हमारे हो रहे हैं, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। बाढ़ जैसी स्थिति, पहाड़ों में जब इतना पानी आ जाता है तो वो नीचे आएगा। लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा के साथ मैन मेड डिजास्टर ये है कि एक तो अर्बन प्लानिंग नहीं है। हमारे शहरों में आप देखते हैं किस तरह से पानी, चाहे वो बाढ़ का हो या चाहे बारिश का हो, तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। चाहे आप गांव लो चाहे शहर लो। उसके अलावा जिस जो ये बाढ़ वाली स्थिति है, आप बोल रहे हैं पंजाब में, बहुत ही दुख की बात है कि पूरा पंजाब इसकी लपेट में आया है। लेकिन बहुत से राज्य हैं, चाहे कश्मीर में हुआ हो क्लाउड बर्स्ट, चाहे हिमाचल में बहुत ज्यादा आपदा आई है, इवन उत्तराखंड में, अपने हरियाणा में हम देखें जगह जगह। आप में से बहुत से साथियों ने कवर भी किया है, हमारे साथी भी जा रहे हैं, सब लोग हम देख रहे हैं जमीन पर कि कैसे जहां एक और खेतों में किसान के ऊपर बहुत कहर आ गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं, अभी भी पानी भरा पड़ा है खेतों में, खलिहानों में। दूसरी ओर जो गांव और शहर है, चाहे बारिश के कारण चाहे बाढ़ के कारण, टोटल कोलैप्स नजर आता है। सीवर का पानी मिल रहा है, बीच में पानी जो पीने का पानी है वो ठीक से नहीं मिल रहा, लोगों का आना जाना, और जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में या स्टूडेंट्स जो भी विद्यार्थी हैं उनका, और साथ में जो व्यापारी है, दुकानदार है, उसकी भी स्थिति बहुत खराब हो गई है। गांव में हमने देखा या शहरों में भी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। उनके घर टूट रहे हैं, उनमें दरार आ रही है। और लो लाइंग एरिया जो होता है वो हमेशा वहां पे गरीब बसता हो, सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम तो ये कहेंगे, हम डिमांड रखेंगे सरकार से कि इनका सही ढंग से सर्वे होना चाहिए, चाहे किसानों की जमीन का है, चाहे हमारे मकानों का है, या प्रॉपर्टी का, जो भी जिस तरह से नुकसान हुआ है उन्हें उनका सर्वे करते हुए, चाहे फिजिकल हो। पोर्टल की बात करते हैं तो पोर्टल, अभी पीछे भी मैं पूछ रही थी, पोर्टल चलता नहीं है, कई जगह बीच में रह जाता है। तो कई तरह की बातें हैं, नीचे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो और उचित मुआवजा
मिलना चाहिए लोगों को। सरकार सामने आए, केंद्र सरकार आए, राज्य सरकार आए। जो ये कहते थे कि हमारी तो ऊपर नीचे सब कुछ है, तो सब कुछ है तो लोगों को नुकसान क्यों? प्लानिंग क्यों नहीं? समय से क्यों नहीं ड्रेन साफ किए गए? और जहां आपदा आती है, आपको पता है ड्रेन्स बनाए भी जाते हैं, तो इन सब चीजों में नाकाम रही है सरकार।